Assalamu alaikum warahmatullah. I am here with more fun physics content. So इस short video में हम बात करेंगे एक beautiful physics problem की. See, in case अगर मेरे पास कोई charged particle होगा and definitely उस particle के साथ associate mass भी होगा. It is one of the property of charge that it can never exist without mass. But mass can do exist without charge. Anyway, अगर मैं फर्दर एज्यूम करूंगा यहाँ पे लेट्स एज्यूम मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट पॉइंट्स along the positive x direction and gravity field इसकी अलाइनमेंट जो है that's always vertically downwards, right? Okay, so the moment जब हम चार्जड पार्टिकल को प्लेस करेंगे इस पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पे दो फील्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक ग्रेविटी फील्ड. ओके, एंड चार्ज जो है ये प्रॉपरली रेस्पॉन्ड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को एंड मास जो है ये रेस्पॉन्ड करेगा ग्रेविटी फील्ड. दैट मीन्स इन दो फील्ड्स की वजह से इस पार्टिकल पे दो फोर्सेस लगेंगे, राइट? If I will say for a time being this is a positively charged particle, the moment we place positively charged particle in a region of external electric field, particle जो है ये experience force करता है. And जब हम point charge को place करते हैं in a region of external electric field, at the same time ये particle जो है ये force experience करेगा by means of this external electric field, and that's nothing but q times E, right? Similarly जब आप किसी massive object को place करते हैं in a region of gravitational field, तो उस पे एक gravity force लग जाता है that m times g, right? ये दो forces लगेंगी इन particle पे, इस particular particle पे along the respective directions. Okay, now further अगर मैं यहाँ पे एक Cartesian plane जो है कंसिडर करूंगा, दिस इज माय एक्स एक्सिस एंड दिस इज माय वर्टिकल वाई एक्सिस या वाई लाइन, यू कैन व्हाटएवर यू कैन कॉल इट. सो अगर मैं इस प्रॉब्लम को अब स्टडी करूंगा अंडर दिस कोऑर्डिनेट फ्रेम, राइट, तो ये देखने के लिए एक पाथ जो पार्टिकल फॉलो करेगा, पाथ पार्टिकल की जो है किस टाइप की होगी, दैट इज समथिंग जो हमें यहाँ पे पता करना होगा, राइट? सो हाउ वी कैन अप्रोच द प्रॉब्लम ऑफ सच ए काइंड. लेट्स हैव अ लुक हियर. अगर मैं यहाँ पे इनिशियली ये प्रिज्यूम करूंगा, ज्यूम करके चलूंगा, जो पार्टिकल है ये रेस्ट पे है इनिशियली, दैट मीन्स इसका कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का एक्स डायरेक्शन के अलावा कितना होगा, 0, एंड सिमिलरली y component of velocity for the same particle will be 0 as well, and this is what you can call as initial condition, right? Now further जो ही पार्टिकल पे फोर्स लगेगा, राइट, बाय न्यूटन्स लॉज वी नो पार्टिकल कैन एक्सेलरेट बाय मींस ऑफ फोर्स अलोंग दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इस पार्टिकल पे लगेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन. दैट मींस उस फोर्स की वजह से पार्टिकल जो है एक्सेलरेट करेगा अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, एंड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अलोंग पार्टिकल पे ग्रेविटी फील्ड लगता है, तो एंड बिकॉज ऑफ दिस पेन particle again accelerate karega and it will exactly accelerate at g, right, along the vertical downward direction. Okay, this is not a big deal here to understand, but here is something very important जो हमें पता करना है. इन दो फील्ड्स की वजह से पार्टिकल इन दो फील्ड्स को रिस्पॉन्स करके एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा. ये पता करना है विच पर्टिकुलर पाथ पार्टिकल विल फॉलो, दैट्स द क्वेश्चन पार्ट हियर. सो अगर मैं इन इनिशियल कंडीशंस को यूज करके ये बोलूंगा कि एक्स डायरेक्शन के अलावा पार्टिकल जो है कितना मूव किया है, तो दैट्स नथिंग बट यू एक्स, सपोज करो टाइम टी लेगा ये मूव करने में, प्लस हाफ ऑफ ए एक्स टी स्क्वायर, राइट? आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू. इट इज नथिंग बट सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन. And we can use here, by the way, the equations of motion. Because of this fact, ये जो fields है हम assume करके चलेंगे they are uniform fields, right? That means इन दो fields की वजह से particle पे along respective direction में एक uniform acceleration जो है, right, particle में create हो सकते हैं. These fields will create the uniform accelerations
because of their uniform nature and all. So अगर हम ये आइडिया यहाँ पे implement करेंगे, so what we will get further. So remember this stuff here first of all. So let's have a look further. अगर मैं इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा इस वे पे के ये देखने की कोशिश करूंगा कि पार्टिकल जो है ये किस पर्टिकुलर पाथ को बाय द वे फॉलो करेगा. So for that, I will write here some initial conditions. Ux is 0, uy is 0 as well. You can understand what these subscripts are all about here. Okay, number one. And number second is that particle will have, I mean, it will travel along x direction. ऐसा क्यों? Because x direction के along particle को electric field लगता है and vertical y direction के along particle को जो है एक gravitational field लगता है and we can see particle is here with charge q and mass m, right? So you can ask me question here, sir, why you are just looking at this x distance? That's true, particle can cover along x-axis and y distance particle can travel along y-axis. That's true, no issues. But sir, why you are just looking the problem in terms of x and y? The reason is जब मैं पार्टिकल के कोऑर्डिनेट्स जो है पता करूंगा एंड कोऑर्डिनेट्स मुझे इन्फॉर्म करेंगे डेफिनेटली रिगार्डिंग द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल. दैट्स व्हाई. ओके, आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू. सो x आएगा यहाँ पे ux t प्लस हाफ ऑफ ax t स्क्वायर, राइट? एंड इनिशियली पार्टिकल x डायरेक्शन की अलोंग रेस्ट पे है एंड x इज नथिंग बट हाफ ऑफ ax t स्क्वायर, राइट? नाउ लेट्स सी कि पार्टिकल जो है एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेट होता है बाय मींस ऑफ दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो कितना ये एक्सेलरेट करेगा? सो फॉर दैट सेक व्हाट आई विल डू, मैं रिविजिट करूंगा न्यूटन सेकंड लॉ, दैट्स आल्सो नोन एज अ लॉ ऑफ डायनामिक्स. सो here I can write Fe will be equal to nothing but QE by Newton's second law. I can write it mex. This subscript x means particle की acceleration जो है along positive x direction. So from here ax is nothing but qe upon m. I can substitute it here. What I am getting? X will be equal to half of qe by m times t square. Right? तो सिमिलरली पार्टिकल की जो है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी? हाफ ऑफ ए वाई कितना आएगा यहाँ से? तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो पार्टिकल पे फोर्स लगता है दैट्स mg. सो वर्टिकली ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा? दैट्स a by m will go, a will be exactly here the g. Okay, and that's expected. So here half of gt square, right? T must be same because we are looking the motions of the particle along the respective axis at the same time. So that's why time जो है यहाँ पे same आएगा. Further, if I will number it first and number it second. Now अगर मैं y को divide करूँगा x से, what I will get here half of gt square upon half of qe upon mt square. So like parameters will cancel from here. So what I will get further? Simply y upon x. It is here mg upon qe. Okay, अगर हम इसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, this is a force that acts on a body along the vertical downward direction. This is a force that's going to act on a body along the horizontal direction, right? Now अगर मैं यहाँ पे assume think करूँगा इसको, m is just constant, g is constant, q is constant, I used to say is uniform as well. That means it is constant. This whole stuff is here constant. What I will do, I will replace this set of constants by a single constant. Okay, so here y is nothing but k times x. What is this? This is nothing but the equation of straight line. What is the conclusion? Simple.
जब इन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर फील्ड्स के अंदर पार्टिकल मूव करेगा, ये कौन सी पाथ फॉलो करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ it will follow. Okay, that's the conclusion here. Thank you.